बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें हम लोग ग्रामर एंड वोकैबुलरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, जिसमें हमारे पास प्रोनाउंस और उसकी टाइप्स हैं, फिर उसी से रिलेटेड एक्टिविटी भी है। उसके बाद फिर हमारे पास एरर्स की टाइप्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो दो एक्टिविटीज आप लोगों की बुक में दी गई है ना, उन्हें सॉल्व करेंगे। एक प्रोनाउंस और उसकी टाइप से रिलेटेड है, दूसरी एरर्स से रिलेटेड है। बाकी जो आप लोगों का एक इसमें प्रेजेंट टेंस है, उसके आगे जो फोर एस्पेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस किए गए हैं, लेकिन वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। वो हम लोग पहले काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको आते होंगे। आप लोग जस्ट वहाँ से एक बार स्ट्रक्चर देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। दोबारा से हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोनाउंस देखें। प्रोनाउंस हमारे पास एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम लोग नाउन की जगह पर यूज करते हैं टू अवॉइड रेपिटिशन, ठीक है। बार बार किसी नाउन को रिपीट करने के बजाय हम लोग उसकी जगह कोई ना कोई प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें कि अली। अब अली हमारे पास एक नाउन है, ठीक है। तो अली इज अ गुड स्टूडेंट। ही। अब हमने देखें अली की जगह हमने आगे एक प्रोनाउन यूज किया, ही। सो ही इज अ प्रोनाउन। अब नेक्स्ट, अच्छा, अब आगे हमारे पास आ जाएंगी टाइप्स, आ जाएंगी, ठीक है। पहली टाइप हमारे पास आती है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो रेफर कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक नाउन को, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पीपल को या किसी स्पेसिफिक थिंग को। जैसे कि शी इज माई फ्रेंड। अब शी और आई गेव हिम द बुक। अब हिम हमारे पास, ये दोनों हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोजेसिव आ जाते हैं। पोजेसिव का आपको पता है कि जो पोजेशन को शो कर रहे हो, ऑनरशिप को शो कर रहे होते हैं, उन्हें हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बैग इज माइन। अब माइन देखिए, एक ऑनरशिप को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है कि ये बैग मेरा है, ठीक है। तो सो माइन इज द पोजेसिव प्रोनाउन। दैट हाउस इज देयर्स, ठीक है, कि ये घर उनका है, तो यहाँ पर देयर्स इज अ सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, इंडिकेटिंग दैट सब्जेक्ट इज बोथ द परफॉर्मर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, ये जितने सेल्फ वाले होते हैं ना, सेल्फ और सेल्फ्स वाले, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, ठीक है। जैसे ही हर्ट हिम सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है। ये आप लोग इनको अच्छे से याद करना, ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव। आपको पता है कि दीज पॉइंट टू स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक थिंग या पीपल को रेफर कर रहे होते हैं ना सेंटेंस। जैसे कि दिस इज माई पेन, सॉरी दिस इज माई पेन, और या दोज आर योर शूज। तो ये दिस, दोज, डैट, दीज, तो ये सारे हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे हु, whom, whose, which, what, सारे इंटेरोगेटिव होते हैं। जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, या विच इज योर कार, ठीक है। ये बहुत इजी है, जैसे इनको आप एक बार पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी। दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो बेसिकली एक क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट कर रहे होते हैं विद द नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि देखिए द बॉय। अब द बॉय हमारे पास एक वो है ना, एक नाउन है। हु वॉन द रेस इज माई कजन, ठीक है। अब देखिए हु इस नाउन को कनेक्ट कर रहा है इस सेंटेंस के साथ, ठीक है। दिस इज द बुक दैट आई बोरोड। तो दैट यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये देखिए इस सेंटेंस को ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं जो किसी नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे होते हैं। जैसे कि एवरी वन इज प्रेजेंट, या सम और मिसिंग। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एवरीवन जो है ना हमारे पास, इसको ऑलवेज हम लोग ट्रीट करते हैं ऑलवेज एज अ सिंगुलर, ठीक है। तो जब हम लोग सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होगा। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट तक ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सम को हम समटाइम्स एज अ प्लूरल भी यूज करते हैं, और एज अ सिंगुलर भी हम लोग उसको यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि, अच्छा देखिए, जब सम रेफर कर रहा हो ना किसी प्लूरल थिंग को या किसी पीपल को, तो तब वो एज अ प्लूरल होगा। लेकिन अगर वो किसी सिंगुलर चीज को रेफर कर रहा था, तब उसको हम लोग एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए,
कि सम ऑफ द बुक्स वर मिसिंग, ठीक है, सम ऑफ बुक्स वर मिसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि अब सम है ना, रेफर कर रहे हैं बुक्स को, बुक्स हमारे पास एक काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए अब देखिए काउंटेबल नाउन है, तो हम लोग यहाँ पर अब सम, हम यहाँ पर हमारे पास एज अ प्लूरल काम कर रहे हैं, जब सम प्लूरल काम कर रहे हैं तो हमारे पास जो वर्ब होगा वो भी हम लोग प्लूरल लेंगे, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सम ऑफ द वाटर वॉज वेस्टेड, ठीक है, सम ऑफ द वाटर वॉज। अब देखिए वाटर हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल जब नाउन होगा तो फिर सम को हम लोग एज अ सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर लेंगे तो फिर हमारे पास वर्ब भी एक सिंगुलर ही यूज होगा, ठीक है। जो टूटी हमारे पास पंक्चुएशन होती है इनको आप लोगों ने माइंड में रखना है ग्रामर के लिहाज से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों की बुक में एक्टिविटी दी गई है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आई फील लाइक टेकिंग अ शॉर्टकट टू द मालदीव, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपने करेक्ट प्रोनाउन लगाया, तो यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन आई होगा, मी नहीं होगा। अच्छा, बेसिकली आई जो है ना वो ज्यादातर हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, और मी को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन द डिबेट, तो यहाँ पर भी हमारे पास आई ही आएगा। वदरिंग हाइट इज हर और हर्स फेवरेट बुक, हर फेवरेट बुक। दोज पेपर आर, माई नहीं होगा, माइन होगा, ठीक है। द बॉक्स वॉज लेइंग अराउंड, इज इट योर्स, ठीक है, इट होगा, इज इट्स नहीं होगा, इज इट योर। द डॉग ऑलमोस्ट शॉक्ड इट सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ नहीं होगा, इट सेल्फ होता है, एनिमल्स के हम लोग इट यूज करते हैं। नताशा वॉज ऑल बाय हर सेल्फ। आई गॉट माई सेल्फ ऑल बेट, इसे आप लोगों को ना सेंटेंस पढ़ के ही समझ आ जाएगी। डैड, दिस बुक लेइंग हियर इज माइन। देखिए अब हमें हेयर से पता चल रहा है कि यहाँ लिंग हेयर जो यहाँ बुक पढ़ी थी वो मेरी है। तो अब देखिए आज से हमने जिस यूज किया, हम लोग डैड हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जो चीज़ थोड़ी दूर पड़ी होती है उसको हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, हम लोग डैड चूज करते हैं। नाइदर ऑफ अस वॉज गिवन अ गिफ्ट हैम्पर, ठीक है, नाइदर ऑफ अस आएगा, ईच ऑफ अस नहीं आएगा, नाइदर ऑफ अस। नो, डू यू वॉन्ट डैट डैट पेन, ठीक है, यहाँ पे डैट आएगा, इट नहीं आएगा। आई लॉस्ट द टॉय यू गेव मी, ओके, नॉट माई सेल्फ। दिस हाउस इज आवर्स एंड इट वॉज देयर कार एंड डू यू नो हिम, ओके। ये आप लोग एक्सरसाइज है, इसको आप लोग एक बार देख लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ना डिस्कस की गई है ग्रामर, सॉरी, एरर की टाइप्स, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो है ना एरर की जो टाइप्स होती हैं, हमारे पास एक ग्रामेटिकल एरर होता है, एक लेक्सिकल एरर होता है, एक हमारे पास पंक्चुएशन एरर होता है, ठीक है। अच्छा अब देखें ग्रामेटिकल एरर किस तरह का, उसकी एग्जांपल देखें। ही गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखें ही गो, ये एक प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो जो वर्ब के साथ हम लोग एस या ई एस ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है कि हमने इसका ई एस ऐड करना, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेकिन लेक्सिकल एरर हमारे पास बेसिकली वर्ड एरर होता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल नहीं होगा, ठीक है, दे आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। देखें दे आर, दे आर होगा गोइंग टू स्कूल, अब ये सेंटेंस जो है हमारे पास करेक्ट है। पंक्चुएशन एरर, पंक्चुएशन में होता है द बॉय सेड आई वांट टू गो टू होम, ठीक है। अब जो इंट्रोडक्टरी हमारे पास एक सेंटेंस होता है उसको सेपरेट करने के लिए बाकी सेंटेंस हम लोग कोमा यूज करते हैं, यहाँ पर कोमा की मिस्टेक है, तो कोमा लगेगा, देन इन्वर्टेड कोमास आएगी सेंटेंस, और एंड पर पहले फुल स्टॉप लगेगा, देन इन्वर्टेड कोमास क्लोज होंगे। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट सिंटैक्टिक एरर है, सिंटैक्टिक एरर यानी कि सेंटेंस एरर को हम लोग सिंटैक्टिक एरर कहते हैं। रनिंग इन द पार्क द डॉग चेज इट्स टेल। अब देखिए यहाँ पर जो रनिंग है ना, रनिंग इन द पार्क इज जस्ट अ फ्रेज, ठीक है, ये कंप्लीट आईडी नहीं बल्कि ये सिर्फ जस्ट एक फ्रेज है, कि देखिए यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये डॉग को रेफर कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। रनिंग इन द पार्क द डॉग चेज इट्स टेल, सो अब यहाँ पर हमारे पास डैंगलिंग मॉडिफायर प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी कि वाइल, ठीक है, हम स्टार्ट में वाइल ऐड कर देंगे। वाइल रनिंग इन द पार्क द डॉग चेस इट्स टेल। नाउ वाइल रनिंग इन द पार्क इज अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, बिकॉज द वर्ड वाइल इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब देखिए कि वाइल ने ना कनेक्ट कर दिया है रनिंग को विद द सब्जेक्ट डॉग, ठीक है, कि डॉग रनिंग कर रहा है। अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो गया, क्लियर हो गया, कि द मीनिंग इज क्लियर। देखिए द डॉग वॉज इन द पार्क, ठीक है, रनिंग एंड एट द सेम टाइम इट चेज्ड इट्स टेल। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्टिक एरर था, तो हम लोग यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाएंगे, तो
फिर जो है हमें क्लियर होगा कि बेसिक जो एक्शन है रनिंग, ये रेफर कर रहा है द डॉग को, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये आप लोगों की ना एक्टिविटी है, बुक बुक में ही थी आप लोगों की, ठीक है। शी डोंट नो वेयर इज हर बुक। शी डोंट नो वेयर इज हर बुक, ठीक है। शी के साथ डोंट कभी भी यूज नहीं, शी डज नॉट होता है, क्योंकि शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके हम लोग फिर डज नॉट यूज करें, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। द डॉग चेज इट्स टेल अराउंड द यार्ड, ये सेंटेंस करेक्ट था, जैसे बुक में था ये वैसे ही, इसमें कोई करेक्शन नहीं करनी। मी एंड माई फ्रेंड इज गोइंग टू द पार्क लेटर। अच्छा, अब यहाँ पे मिस्टेक है कि माई फ्रेंड पहले आएगा, क्योंकि बेसिकली जो अदर पर्सन होता है उसको हम लोग सेंटेंस में पहले लिखते हैं, ठीक है। उसको हम पहले लिखेंगे माई फ्रेंड एंड आई यूज होगा, मी यूज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। यहाँ पे आप देखिए मी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन मी एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता, ठीक है। मी को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग आई यूज करेंगे और माई फ्रेंड को हम लोग पहले ले आएंगे और आर आ जाएगा, क्योंकि आई है और माई फ्रेंड है ना, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए तो आर आएगा। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू द पार्क। और आई के साथ बेसिकली हम लोग यूज भी आर ही करते हैं, हम लोग इस नहीं यूज करते, सॉरी। आई के साथ हम लोग एम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर से यूज कर रहे हैं, क्योंकि माई फ्रेंड और आर आई है ना, तो ये फिर वापस प्लूरल सब्जेक्ट्स बन गए, तो फिर हम लोग आर यूज करेंगे। ईच ऑफ द चिल्ड्रन वर गिवन देयर ऑन पेंसिल। अब देखें, यहाँ पर ईच जो है ना वो एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, तो हम लोग जो है साथ इसके वर्ब होगा वो भी हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वॉज यूज होगा। ही हैज गेव द बुक टू हिज टीचर यस्टरडे। हैज गेव नहीं होता, हैज के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं है, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से हैज को रिमूव कर देंगे, तो ही गेव द बुक। तो अब ये सेंटेंस सही हो गया, पास्ट सेंटेंस बन गया, ठीक है। द कार अलॉन्ग विद द बाइसाइकिल आर इन द गैराज। अच्छा, अब यहाँ पर आर यूज नहीं होगा, इस यूज होगा। क्यों इस यूज होगा? क्योंकि बेसिकली जो मेन सब्जेक्ट है वो आर है। अलॉन्ग विद द बाइसाइकिल इसका आगे से इस सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। ये एक अलग कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मेन वो द कार ही है, जो सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इज ही यूज करेंगे। वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ, अच्छा ये सेंटेंस करेक्ट है, इसको आप लोग देख लें। माई मदर मेड मी टू क्लीन माई रूम बिफोर आई वेंट आउटसाइड, ठीक है। मेड के साथ हम लोग कभी भी टू यूज नहीं करते, यहाँ से टू खत्म कर देंगे। माई मदर मेड मी क्लीन माई रूम बिफोर आई वेंट आउटसाइड। माई टीचर टोल्ड टू अस दैट द एग्जाम वाज पोस्टपोन, ठीक है। माई टीचर टोल्ड अस दैट द एग्जाम, माई टीचर टोल्ड टू अस। अरे टोल्ड टू अस नहीं होता, टू यूज नहीं करते टोल्ड से कभी भी। माई टीचर टोल्ड अस दैट द एग्जाम वाज पोस्टपोन। नाइदर अली, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर लेट दैट हैपन, ठीक है। आई के साथ कभी भी हम लोग आई को हम लोग हमेशा एज अ प्लूरल ही ट्रीट करते हैं, तो आई वर होता है। द स्टूडेंट डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो, डिड नॉट अगर आ जाता है ना तो फिर हम लोग सिंपल फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस होता है ना, तो तब हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग का नेगेटिव बनाते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट कभी नेगेटिव बना हुआ है ना, तो जब नेगेटिव बनाते हैं हम लोग डिड नॉट यूज करें, तो फिर जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वर्ब की। इसलिए न्यू नहीं होगा, नो होगा, ठीक है। शी हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। शी हैज, सॉरी शी हैव नहीं होगा, शी हैज लिव्ड हो इन दिस सिटी फॉर 5 years। नेक्स्ट देखें, a number of students was absent from the class today। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास प्लूरल है, सो वर्ब भी हमने प्लूरल ही यूज करना है। द न्यूज अबाउट द पैंडेमिक वर वेरी डिस्टर्ब। पैंडेमिक देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो फिर वर यूज नहीं करेंगे, हम लोग वॉर यूज करेंगे, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी इस चैप्टर की। कल हम लोग इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।